दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज चर्चा करेंगे ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की 8वीं कड़ी, जिसमें हम सीखेंगे राशियों का वर्गीकरण। यानी हमारे जो विद्वान ऋषि हुए हैं उन ऋषियों ने हमारी 12 राशियों का वर्गीकरण भी किया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने इन राशियों का वर्गीकरण किया है और मुख्यतः 4 भागों में से बांटा है। पहला है मनुष्य, दूसरा चतुष्पाद, तीसरा कीट और चौथा वर्ग किया है जलचर। यानी हमारे ऋषियों ने इन राशियों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। मनुष्य के स्वभाव वाली राशियां, चतुष्पाद के स्वभाव वाली राशियां और कीट के स्वभाव वाली राशि और जलचर, जल में चलने वाले जंतुओं के स्वभाव की राशि। हमारी जो मनुष्य राशि है, मनुष्य के स्वभाव वाली राशि है, मनुष्य की तरह आचरण करने वाली राशियां हैं। उन राशियों में कौन कौन सी राशि है, सर्वप्रथम इसकी चर्चा करेंगे। पहली राशि है मिथुन। इसका प्रतीक साइन आप जब भी देखते होंगे तो 2 व्यक्तियों को आपस में मिलता हुआ दिखाया गया है कि स्त्री पुरुष के जोड़े को मिथुन यानी जुड़ो। तो और जिनका प्रतीक है वो कैसा है कि नर को इसका प्रतीक बनाया गया है। तो ये राशि क्या है, मनुष्य के स्वभाव के गुणों से अधिक मेल खाती है। और यह जो मिथुन रूप इसका दिखलाया गया है, इसके स्वभाव को भी परिलक्षित करती है। इसके विषय में जब मिथुन राशि के विषय में चर्चा करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे इन स्वभावों के, राशियों के स्वभाव के विषय में। अभी वर्तमान में सिर्फ वर्गीकरण समझेंगे। और दूसरी राशि है कन्या। कन्या का प्रतीक भी साइन जब भी हम देखते हैं तो एक कन्या को उसमें दिखलाया जाता है। तो कन्या भी हमारी मनुष्य वर्गीय राशि में है। तीसरी राशि है हमारी तुला। एक संतुलन, भोग और योग का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म के बीच एक संतुलन की राशि है तुला। तुला एक संतुलन का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है और इसका वर्गीकरण भी मनुष्य के स्वभाव वाली राशियों में किया गया है। और चौथी राशि है हमारी धनु। तो चौथी राशि जो धनु है उसका संपूर्ण भाग मनुष्य में नहीं आता है, केवल पूर्वार्ध। यानी कि यह कोई भी राशि हमारी जो होती है वो 9 चरण की होती है। उन 9 चरण में जो लगभग 4.5 चरण हैं वे हमारे आते हैं धनु में, और बाकी के 4.5 चरण वे आते हैं हमारे चतुष्पाद में। यानी कि धनु का पूर्वार्ध मनुष्य स्वभाव वाली राशियों में लिया गया है। यानी कि पूर्वार्ध में किसी का जन्म होता है तो उसको मनुष्य स्वभाव की श्रेणी में रखा जाता है। और इसकी 5वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि भी पूर्णतया मनुष्य के स्वभाव वाली, मनुष्य के वर्गीकरण में इसका स्वभाव आता है। यानी मनुष्य के स्वभाव वाली राशियों में मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। मूल रूप से ये मनुष्य के प्रतीकों को लेकर के इनको दर्शाया गया है। मुख्य रूप से तो यही है। फिर इनके स्वभाव के विषय में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चतुष्पाद का अर्थ है, समझ लें, चतुष्पाद का 4 पैरों से चलने वाला, ये जिसके 4 पैर हैं उसे कहते हैं हम चतुष्पाद। यानी कि जानवर, अधिकतर जानवर हमारे 4 पैरों वालों होते हैं। और इनमें किन किन राशियों को रखा गया है, इनमें रखा गया है मेष को। यानी मेष की राशि को देखें तो मेढ़े का प्रतीक होता है, वो चतुष्पाद होता है 4 पैरों वाला एक जानवर को इसका प्रतीक बनाया गया है। दूसरा इसका प्रतीक है वृष। टेरस को देखें, वृष राशि को देखें, उसका प्रतीक है एक सांड। यानी कि
उसके प्रतीक को एक चौपाई जानवर को बनाया गया है, सांड को बनाया गया है। और तीसरी राशि है इसमें सिंह, यानी शेर भी चतुष्पाद जानवर है, वह भी इसमें चतुष्पाद में आता है, यानी सिंह राशि भी चतुष्पाद वर्गीकरण में चौपाई जानवरों में आती है। अब इस धनु राशि जो है इसका उत्तरार्ध यानी पूर्वार्ध था मनुष्य के वर्गीकरण में, और उत्तरार्ध है यानी कि आप इसे 5.5 चरण मान सकते हैं, या 4 चरण मान सकते हैं, या 4.5 चरण दोनों में मान सकते हैं। तो धनु के उत्तरार्ध में क्या है? चतुष्पद है, यानी कि जो साइन होता है, सिंबल आपने देखा होगा, नीचे अश्व बना रहता है और ऊपर क्या होता है? मनुष्य तीर लिए हुए होता है धनु राशि में। तो यह प्रतीकात्मक है। ऊपर का हिस्सा यानी पूर्वार्ध का हिस्सा क्या है? मनुष्य जैसा है, और उत्तरार्ध यानी नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा है? वो चतुष्पाद जानवर जैसा है, अश्व जैसा है। और इस वर्गीकरण में जो हमारी अंतिम राशि है वो है मकर। मकर का पूर्वार्ध चतुष्पद जैसा है, यानी जानवर जैसा है। कैसे? जो मकर की साइन है, जो मकर को राशि को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें उसके आगे के भाग, ऊपर के भाग को मेढ़े से प्रदर्शित करते हैं, यानी बकरे से प्रदर्शित करते हैं, और बाद के हिस्से को जलचर यानी कि मगरमच्छ के हिस्से से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आधी राशि यहाँ पर आप देखें, पूर्वार्ध जो है वो कैसा है? मेष जैसा है, मेढ़े जैसा है, जो बकरा होता है, मेढ़ा होता है बकरे का, उस जैसा है। और शेष कहाँ चला गया? जलचर में, यानी कि मगरमच्छ कहाँ रहता है? जल में रहता है। तो वहाँ की जो शेष आधी राशि है वो कहाँ गई? मकर जलचर में चली गई। यानी कि चतुष्पाद में मेष, वृष, सिंह, धनु का उदाहरण और मकर का पूर्वार्ध, यानी इन राशियों का जो है चतुष्पद राशियों में हमने रखा है। वर्गीकरण का मुख्य कारण होता है कि हम राशियों के स्वभाव को आसानी से समझ सकते हैं कि वो किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है, किस प्रकार से उसका स्वभाव है, और उसके फल बताने में, फलित ज्योतिष में इसका बहुत उपयोग होता है। अब बात करते हैं कीट राशि की। कीट राशि मात्र एक ही राशि है, वृश्चिक। और आपने देखा होगा कि कीट राशि क्या? वृश्चिक राशि छिद्रों का प्रतीक है। हमारे जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों का प्रतीक होती है। वृश्चिक राशि हमारे छिद्रों का प्रतीक करती है। और कीट कहाँ रहते हैं? कीड़े कहाँ रहते हैं? बिलों में, छेदों में, छोटे छोटे छेदों में रहते हैं। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि को लिया गया। ये कीट वर्ग में सिर्फ एक राशि है, वो है वृश्चिक। और अंतिम वर्गीकरण हमारे ऋषियों ने किया जलचर राशियों में। जलचर राशि कौन सी है? कर्क, केकड़ा। आप सब जानते हैं कहाँ पाया जाता है? जहां पर दरिया होता है उसकी दरारों में केकड़े की उपस्थिति होती है। तो कर्क को रखा जलचर राशियों में, जल में चलने वाले। जलचर का अर्थ हो गया जल में चलने वाला जंतु। तो केकड़ा क्या है? अब उस केकड़े के स्वभाव को कर्क में लाया गया है। उसके स्वभाव से इस कर्क राशि को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि उसके कुछ स्वभाव से मिलती जुलती इसका स्वभाव होता है। तो कर्क को जलचर, पूर्ण राशि है जलचर, कर्क जो है पूर्ण जल राशि है। और फिर हम मकर। मकर क्या है? मकर का केवल उत्तरार्ध जलचर है, क्योंकि उसका जो साइन बनाया गया है, उसका प्रतीक बनाया गया, वो मगरमच्छ को बनाया, क्रोकोडाइल को बनाया गया है। तो मकर का उत्तरार्ध जलचर विभाग में आता है। और अंतिम है मछली का, मीन का। दो मत्स्यों से या दो विरोधी मत्स्यों से, जैसे मिथुन राशि को प्रदर्शित किया जाता है दो विरोधी स्त्री पुरुष से, उसी प्रकार से मीन राशि को भी दो मत्स्यों के आपस में एक दूसरे के विपरीत धारा में जाने को प्रदर्शित किया जाता है। तो मीन कहाँ रहती है? यानी मछली रहती है, जल में रहती है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? जल में रहता है। और केकड़ा कहाँ रहता है? जल में रहता है। इसलिए वर्गीकरण कर दिया। कीट कहाँ रहता है? ऐसी विवर में, होल में। तो वृश्चिक। चतुष्पद जो मेढ़े हैं वो रहने वाले चतुष्पद में वर्गीकरण किया, मेढ़े का, सांड का, सिंह का।
और धनु में उत्तरार्ध का यानी बाद के हिस्से का, अश्व के प्रतीक का, और मकर के पूर्वार्ध का यानी मेढ़े का। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमारी 12 राशियों को इन 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। इसका उपयोग हम आने वाले जो ज्योतिष विज्ञान सीखेंगे उसमें बहुत सी जगहों पर इसका उपयोग होगा, और यह पहले से हम जब जानते रहेंगे, सीखे रहेंगे, यह बेसिक अभी चल रहा है, तो हमें आगे सीखने में हमें आसानी होगी। अर्थ आप सब समझ गए। मनुष्य का वरुष्कर, चतुष्पाद 4 पैरों से चलने वाला, कीट छोटे कीड़े मकोड़े, जलचर यानी जल में रहने वाला जंतु। तो मित्रों, ये रहा ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की 8वीं कड़ी, जिसमें मैंने आपके राशियों के वर्गीकरण को बताया। उसके बाद 9वीं ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की 9वीं कड़ी में आपको बतलाऊंगा कि पृष्ठोदयी, शीर्षोदयी और उभयोदयी राशियों के विषय में, यानी इन राशियों का अब आगे 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। मिलता हूं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए ज्योतिष विज्ञान श्रृंखला की 9वीं कड़ी लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।